अक्कन का गुनाह। लेकिन बनी इसराइल ने मखसूस की हुई चीज में खयानत की, क्योंकि अक्कन बिन करमी बिन जब्दी बिन जारे ने, जो यहूदा के कबीले का था, उन मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले लिया। सो खुदावन का कहर बनी इसराइल पर भड़का। और यशवा ने यरीहू से आई को, जो बैतेल की मशरकी सिम्मत में बैत आवन के करीब वाक़े है, कुछ लोग ये कहकर भेजे कि जाकर मुल्क का हाल दरियाफ्त करो। और इन लोगों ने जाकर आई का हाल दरियाफ्त किया। और वो यशवा के पास लौटे और उससे कहा, सब लोग न जाएं, फकत 2-3 हजार मर्द चढ़ जाएं और आई को मार लें। सब लोगों को वहां जाने की तकलीफ ना दे, क्योंकि वो थोड़े से हैं। चुनाचे लोगों में से 3 हजार मर्द के करीब वहां चढ़ गए और आई के लोगों के सामने से भाग आए। और आई के लोगों ने उनमें से कोई 36 आदमी मार लिए और फाटक के सामने से लेकर शबरीम तक उनको खुदेड़ते आए और उतार पर उनको मारा। सो उन लोगों के दिल पिघलकर पानी की तरह हो गए। तब यशवा और सब इस्राएली बुजुर्गों ने अपने अपने कपड़े फाड़े और खुदावंद के अहद के संदूक के आगे शाम तक जमीन पर औंधे पड़े रहे और अपने अपने सर पर खाक डाली। और यशवा ने कहा, हाय आए मालिक खुदावंद, तू हमको अमूरियों के हाथ में हवाले करके हमारा नाश कराने की खातिर इस कौम को यरदन के इस पार क्यों लाया? काश के हम किनायत करते और यरदन के उस पार ही बूदोबाश करते। आए मालिक, इसराइलियों के अपने दुश्मनों के आगे पीठ फेर देने के बाद मैं क्या कहूं? क्योंकि कनानी और इस मुल्क के सब बाशिंदे ये सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम जमीन पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बुजुर्ग नाम के लिए क्या करेगा? और खुदावंद ने यशवा से कहा, उठ खड़ा हो, तू क्यों इस तरह ऊंधा पड़ा है? इसराइलियों ने गुनाह किया और उन्होंने उस अहद को जिसका मैंने उनको हुक्म दिया तोड़ा है। उन्होंने मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले भी लिया और चोरी भी की और रियाकारी भी की और अपने असबाब में उसे मिला भी लिया है। इसलिए बनी इसराइल अपने दुश्मनों के आगे ठहर नहीं सकते। वो अपने दुश्मनों के आगे पीठ फेरते हैं, क्योंकि वो मलाऊन हो गए। मैं आगे को तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा जब तक तुम मखसूस की हुई चीज को अपने दरमियान से नेस्त ना कर दो। उठ लोगों को पाक कर और कह, तुम अपने को कल के लिए पाक करो, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि आए इसराइलियों, तुम्हारे दरमियान मखसूस की हुई चीज मौजूद है। तुम अपने दुश्मनों के आगे ठहर नहीं सकते जब तक तुम उस मखसूस की हुई चीज को अपने दरमियान से दूर ना कर दो। सो तुम कल सुबह को अपने अपने कबीले के मुताबिक हाजिर किए जाओगे, और जिस कबीले को खुदावंद पकड़े वो एक एक खानदान करके पास आए, और जिस खानदान को खुदावंद पकड़े वो एक एक घर करके पास आए, और जिस घर को खुदावंद पकड़े वो एक एक आदमी करके पास आए। तब जो कोई मखसूस की हुई चीज रखता हुआ पकड़ा जाए, वो और जो कुछ उसका हो सब आग से जला दिया जाए, इसलिए कि उसने खुदावंद के अहद को तोड़ डाला और बनी इसराइल के दरमियान शरारत का काम किया। बस यशवा ने सुबह सवेरे उठकर इसराइलियों को कबीला ब कबीला हाजिर किया और यहूदा का कबीला पकड़ा गया। फिर वो यहूदा के खानदानों को नजदीक लाया और जारा का खानदान पकड़ा गया। फिर वो जारा के खानदान के एक एक आदमी को नजदीक लाया और जब्दी पकड़ा गया। फिर वो उसके घराने के एक एक मर्द को नजदीक लाया और अक्कन बिन करमी बिन जब्दी बिन जारा, जो यहूदा के कबीले का था, पकड़ा गया। तब यशवा ने अक्कन से कहा, ऐ मेरे फरजंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि खुदावंद इसराइल के खुदा की तमजीद कर और उसके आगे इकरार कर। अब तू मुझे बता दे कि तूने क्या किया है और मुझसे मत छुपा। और अक्कन ने यशवा को जवाब दिया, फिल हकीकत मैंने खुदावंद इसराइल के खुदा का गुनाह किया है।
اور یہ مجھ سے سرزد ہوا ہے کہ جب میں نے لوٹ کے مال میں بابل کی ایک نفیس چادر اور 200 مسقال چاندی اور 50 مسقال سونے کی ایک اینٹ دیکھی تو میں نے للچا کر ان کو لے لیا، اور دیکھ وہ میرے ڈیرے میں زمین میں چھپائی ہوئی ہیں، اور چاندی ان کے نیچے ہے۔ پس یشوا نے قاصد بھیجے، وہ اس ڈیرے کو دوڑے گئے، اور کیا دیکھا کہ وہ اس کے ڈیرے میں چھپائی ہوئی ہیں اور چاندی ان کے نیچے ہے۔ وہ ان کو ڈیرے میں سے نکال کر یشوا اور سب بنی اسرائیل کے پاس لائے اور ان کو خداوند کے حضور رکھ دیا۔ تب یشوا اور سب اسرائیلیوں نے زارا کے بیٹے اکن کو اور اس چاندی اور چادر اور سونے کی اینٹ کو اور اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو اور اس کے بیلوں اور گدھوں اور بھیڑ بکریوں اور ڈیرے کو اور جو کچھ اس کا تھا سب کو لیا اور وادی عقور میں ان کو لے گئے۔ اور یشوا نے کہا کہ تو نے ہم کو کیوں دکھ دیا؟ خداوند آج کے دن تجھے دکھ دے گا۔ تب سب اسرائیلیوں نے اسے سنگسار کیا، اور انہوں نے ان کو آگ میں جلایا اور ان کو پتھروں سے مارا، اور انہوں نے اس کے اوپر پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر لگا دیا جو آج تک ہے۔ تب خداوند اپنے قہر شدید سے باز آیا، اس لیے اس جگہ کا نام آج تک وادی عقور ہے۔ ای پر قبضہ اور